आइए हम लोग मनवाणी को व्यक्त करने के लिए ईश्वर की ठाकुर जी की कृपा हमारे हृदय में निवास कर जाए। सरस्वती मैया के आधार से पूरा जो है कथा श्रवण कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथामृत का पान करेंगे। श्रद्धा भाव से आप लोग सुनिए। अब बोलने का प्रयास निरंतर जब हम करताल बजाते हुए प्रभु का नाम लेते हैं, नाम लेते हुए हृदय से निकालते हैं, भाव से। जब आप भाव से जो भी चीजें बोलते हैं ना, तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। बोले राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
असीम कृपा होती है तो शुभ कार्य शुभ मंगल जो है घर में होता है। और शुभ मंगल तभी होता है जब हमारे माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, जब पितर प्रसन्न होते हैं तब ठाकुर जी की कृपा होती है। ठाकुर जी कृपा ऐसे ही बरसाते हैं। आपके घर में आपके परिवार के श्रेष्ठ जन आपसे संतुष्ट नहीं है तो भगवत कृपा नहीं हो पाती है। बोले राधे राधे। पहले आप अपने घर के पितरों को प्रसन्न रखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त कामनाओं को सिद्ध करता है और समस्त कामनाएं व्यक्ति रख करके ले लेता है भागवत महापुराण से। यह नहीं है कुछ जगह का अपभ्रंश बना हुआ है कि भागवत महापुराण सिर्फ पितरों के लिए और धुंधकारी जैसे प्रेतों की मुक्ति के लिए ही भागवत महापुराण है। किसी को संतान नहीं हो रहा है, वह भागवत महापुराण का कथा श्रवण करे तो उसको पुत्र भी होता है। घर में लक्ष्मी की कृपा है, शांति नहीं है, शांति नहीं है। आप गया को भी गए हैं तो भी नहीं। तो जब भागवत महापुराण की कथा जब आप सुनते हैं श्रद्धा निष्ठा से तो शांति और सुकून आप सब कुछ पाते हैं। धन भी देने वाला, धर्म भी देने वाला, रोग से मुक्त करके निरोगी शरीर देने वाला, देवताओं की कृपा प्रदान करने वाला, समस्त कामना को प्रकट करने के लिए देने के लिए यह भागवत रूपी कथा अमृत है। अमृत जहां भी पड़ता है वहां जो है सब विषयों से मजबूत कर देता है। राहु समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तो थोड़ा सा निकला, जो थोड़ा सा जो है राहु लिया, लेकिन एक बूंद जाने की वजह से राहु दो भाग में होता है। तो कथामृत जब आपके घर पे, आपके महल पे, आपके नगर में, आपके देश में होगा तो जहां जहां तक इसकी आवाज पहुंचती है, मंत्र पहुंचता है, वहां वहां जो है कल्याण होता है। बोले राधे राधे। दिए हैं गंगा गंगा जो नर कही, गंगा गंगेत योग हुआ जो जना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा कहने पे जो जन भरे भी अगर गंगा है तो आप अगर उनका नाम लेते हैं तो भी आपका कल्याण हो जाता है। आप अगर गंगा के तट पे जाकर के निर्मल जल को हृदय से लगाते हैं, स्नान करते हैं, जल का पान करते हैं, तब तो और धन्य हो जाएंगे ना। तो जब हम तीर्थ पे कथा स्थल पे जाकर के जो रसास्वादन करते हैं उसका जो है विशेष प्रभाव, विशेष फल मिलता है। बोले राधे राधे। मथुरा कुछ इटावा क्षेत्र लेते हुए कुछ विशेष विशेष जगहों पर, अयोध्या इत्यादि जगहों पे जो है ऐसे ही निरंतर कथा सुनते रहते हैं भागवत की। कोई भी मंगल कार्य हुआ, अगर उनके घर में संतान का जन्म हुआ, उसके उपलक्ष्य में जो है अन्नप्राशन पे, नामकरण पे, ऐसे दिनों पे उस बच्चे के भागवत महापुराण की कथा रख देते हैं कि हम अन्नप्राशन तभी कराएंगे भागवत महापुराण कथा सुन करके। लाल को जैसे नंदलाल श्री कृष्ण कन्हैया जन्म लिए, अन्नप्राशन किए, नामकरण लिए, वो ऐसे ही हम अपने बच्चे को उसी समय को कार्य करें जिससे परम ज्ञानी हो, विद्वान हो, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला हो। भागवत महापुराण जब जिस समय चाहे उस समय करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप
प्रेतों से परेशान हैं, पितरों से परेशान हैं, तो भागवत कथा सुने तब गया जाए। जब भागवत महापुराण आपके ऐसे कष्टों को दूर करता है, जब निरंतर भागवत के ही सहारे आप रहेंगे, जब भी धनार्जन हो जाए, धन की वृद्धि हो, रख दिया जाए, तो जब निरंतर पुनरावृत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का होता रहेगा, तो वहां पितर भी खुश रहेंगे, पितृदोष नहीं होगा, धुंधकारी जैसे प्रेत ही नहीं रहेंगे। अकाल मृत्यु तो तब होता है जब धर्म नहीं होता, पाप रत प्राणी हो जाता है और वो मरता है तो अकाल मृत्यु से जाता है। बोले राधे राधे। तो जहां कालों के काल श्री ठाकुर जी का अमृत कथामृत जिस घर में हो रहा है, वहां सब ज्ञानी है, विद्वान है, धन भी आ रहा है तो सतभाग्य से आ रहा है, विवेक बुद्धि भी सत्कृपा बनी हुई है। भागवत महापुराण निरंतर होता है तो सारी चीजें मिल रही है, तो वहां कहां पाप है? पाप तो है नहीं। तो भागवत महापुराण जब चाहे जिस समय चाहे व्यक्ति कर सकता है और करा सकता है। भागवत महापुराण के दिए हैं जैसे एक कन्या के विवाह में कन्या का विवाह उत्सव करते हैं, इसमें भी रुक्मिणी का विवाह है, सत्यभामा का है, जाम्बवंती का है। तो जैसे विवाह में आप खर्च करते हैं, उत्सव मनाते हैं, वैसे ही समझिए कि ये कन्या मेरे पास और है, मैं भागवत महापुराण का कथा सुनूंगा। और जब निरंतर इसी धारा में आप रहेंगे ना, तो पाप रूपी धारा तो पूरे खानदान में, पूरे परिवार में किसी को स्पर्श ही नहीं करेगी। सुंदर संतान का जन्म जो है भगवत कृपा से ही होता है। बोले राधे राधे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। सुंदर सुंदर लाल तभी होगा जब आपके जीवन में ठाकुर जी की कृपा रहेगी, तभी गुणवान संतान होगा। आगे हम लोग प्रभु के नाम का गुणानुवाद करके श्री द्वारिकाधीश जी विवाह किए हैं, गृहस्थी संभाले हैं, अब उनके यहाँ सुयोग्य योग्य अनिरुद्ध प्रद्युम्न जैसे संतान जन्म लेंगे, स्वयं नारायण की ही क्रियाओं जैसे। बोले राधे राधे। पिता तो योग्य विद्वान हुआ, पास पड़ोस में लगे लोग कहे कि पिता तो इतना बड़ा ज्ञानी, उसके संतान ऐसे कैसे हो गए, ये तो इतने बड़े राजा, ये संतान कैसे हो गया? ये आपके कर्मों से, जो कर्मों का संचित खेती बनाते हैं ना, ये शरीर क्या है? ये खेती है, रक्त मांस मज्जे की बनी हुई ये फैक्ट्री है। और जो धन आप अन्न लाते हैं शरीर में तैयार होता है और संतान के लिए उपज के लिए बढ़ते हैं, तो संतान उसी शरीर रूपी बीज से बाहर आता है। खेत में जब बढ़िया बीज डालेंगे, और ये बीज जो है बहुत बढ़िया संशोधित किया हुआ बीज है, और देखिए बड़े बड़े बाग आए, बड़ी वृक्ष है। तो जब आप अपने शरीर रूपी खेती में उधान्य नहीं डालेंगे, पाप रूपी धन नहीं डालेंगे, इस खेती की रक्षा निरंतर करेंगे, तो जो संतानें होंगी वो उत्तम और ज्ञानी गुणवान होंगे। वो भूत प्रेत पिशाचों की नहीं चर्चा करेंगे, जहां भी चर्चा होगा ठाकुर जी की। बोले राधे राधे। हनुमान जी महाराज जान ही रहे थे कि कलयुग में प्राणी जो है मति भ्रमित होकर के, पाप रत होकर के कलयुग जो है मति को भ्रष्ट कर देता है। परीक्षित जैसे राजा का मति भ्रमित कर दिया कलयुग, तो हम सामान्य जीवों के लिए नहीं होगा। कली में सिर्फ हनुमान जी का ही सहारा है, इसीलिए दिए ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। कहे आप जो है निरंतर तबीयत खराब हुआ, कोई कुछ कर दिया, अरे ठाकुर जी की कृपा लीजिए ना, ठाकुर जी का ध्यान करिए,
किसी के करने और कराने से कुछ बिगड़ जाए तो सब लोग बैठे बैठे सबका कराते रहे, सबका बिगाड़ते रहे। बोले राधे राधे। नास रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नास है रोग, रोग को नाश करने वाले, हरै सब पीरा, पीरा को संभाल लेते हैं। दिए के कलयुग में जो है बड़े बड़े मंत्रों का जप जो है नहीं कर पाएगा प्राणी, इसलिए ठाकुर जी सरल रास्ता दे देते हैं। जैसे होता है कि हमारे संतान गुणवान नहीं हो रहे हैं, ज्ञानी उतना नहीं हो पाएंगे, उतने समय तक जप नहीं कर पाएंगे, तप नहीं कर पाएंगे, तो हनुमान जी जैसे कृपा रूपी प्रसाद हनुमान चालीसा तुलसी कृत, तुलसीदास जी भी भगवान के ही आंसी अवतार, उनको समझिए। मानव कल्याण के लिए रामचरित मानस जैसे ग्रंथ का उल्लेख करके जो है समाज में दिए। आइए हम लोग प्रभु के नाम का आनंद लेते हुए कथा की तरफ बढ़ते हैं। परिवार प्रभु का बढ़ा हुआ। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। लाल दे लाली और भरी जय 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 जाके मुंद्री